अस्सलाम वालेकुम प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मेरी अल्लाह ताला से हर वक्त दुआ रहती है कि अल्लाह ताला आपको अपने घरों में शादो आबाद और खुश खुर्रम रखे। तो वाक़या शुरू करने से पहले मैं आप सबका बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ मेरे कंटेंट को पसंद करने के लिए और इतनी ढेर सारी मोटिवेशन देने के लिए। यकीन जानिए यही मोटिवेशन फ्यूल का काम करती है ताकि मैं आपके लिए बेहतर से बेहतरीन कंटेंट ला सकूं और अपनी पूरी कोशिश के ज़रिए आपको वो सारे वाक़यात बता सकूं जो हकीकत में आपके लिए बेहतरी का सामान बन सकते हैं और आपकी आने वाली ज़िंदगी सुधार सकते हैं, आपकी आखिरत की बेहतरी का ज़रिया बन सकते हैं। आज का वाक़या है अस्तगफिरुल्लाह के ज़िक्र के मिरेकल से रिलेटेड। ये जो वाक़या भेजा है एक बहन ने भेजा है, उन्होंने अपने वाक़ये में नाम ना शेयर करने का जिक्र किया है तो मैं उनको सिस्टर कह के मुखातिब करूँगी। उन्होंने अपने रिश्ते से रिलेटेड अपनी रियल लाइफ स्टोरी कुछ इस तरह बयान की। सिस्टर बताती हैं कि आज से तकरीबन 6 साल पहले उनके वालिदैन ने और उन्होंने मिलकर अपने लिए रिश्ता तलाश करने की मुहिम इख्तियार की। उन्होंने अपनी प्रोफाइल बनाकर डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर डाली, कुछ ऑनलाइन वेबसाइट्स पर भी शेयर की और फेसबुक के डिफरेंट ग्रुप्स पर भी, मैट्रिमोनियल साइट्स पर भी शेयर की। तो हुआ कुछ यूँ कि एक प्रोफाइल उनको बहुत पसंद आई और उन्होंने उस प्रोफाइल के ज़रिए जाकर उस शख्स से बातचीत शुरू की। वो कहती हैं कि जब डिटेल्स मालूम की तो वो प्रोफाइल काफ़ी हद तक मेरी प्रोफाइल से मैच करती थी और मैंने उस शख्स ने, उस लड़के ने बातचीत शुरू कर दी। बातचीत को करते करते तकरीबन 3 से 4 महीने गुजर गए तो उस लड़के ने मुझसे अपनी पसंदीदगी का इजहार किया। तो मैंने भी अपनी तरफ से हामी भरी और उनसे कहा कि आप काइंडली रिश्ता लेके आइए ताकि हमारी बात जो है निकाह तक पहुंच जाए और हम इस हलाल रिश्ते में बन जाएं। वो ये कहती हैं कि बातचीत अब फेसबुक के मैसेंजर से आगे बढ़कर व्हाट्सएप के नंबर के एक्सचेंज तक पहुंच चुकी थी। हमारा राब्ता अब मज़ीद फ्रीक्वेंट हो गया था। अब दिन के काफ़ी घंटे बात करने लगे थे हम दोनों। ये जो लड़का था यूरोप में मुकीम था, फ़िज़िकल राब्ते का ज़रिए नहीं था, इसलिए व्हाट्सएप ने हमारे लिए राब्ते आसान कर दिए थे। एक बात अजीब थी उस लड़के के बारे में कि सैटरडे संडे के दिन बिल्कुल राब्ता नहीं हो पाता था। कभी उस लड़की की तरफ से कनेक्शन का इशू होता था, कभी लेट जॉब आवर्स का मसला, पर वाक़तन ये बात हर सैटरडे संडे को होती थी। सिस्टर को थोड़ा अजीब लगा पर फिर भी उन्होंने इग्नोर किया ये सोचकर कि किसी न किसी किस्म के मसाइल होते होंगे, दयार गैर है, ऊपर से अकेला इंसान, 10 मामला अकेले हैंडल करने होते हैं तो कोई बात नहीं। ये सिस्टर नमाज की 5 वक्त की पाबंदी करती थी पर ज़िक्र और अस्कार उस तरह नहीं करती थी। हुआ कुछ यूँ कि इनके एक कज़न ने एक फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप में 7,000 इस्तग़फ़ार के व्रत का अमल शुरू किया जिसमें इनको भी ऐड कर लिया। इस बहन को कुछ ही दिनों बाद 7,000 से बढ़ के कभी 8,000 कभी 10,000 इस्तग़फ़ार पढ़ने की, बेसिकली अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ने की आदत हो गई। अब यहीं से अल्लाह ने इनके ऊपर आसानियों के दरवाज़े खोलना शुरू कर दिए। इस दरमियान उस लड़के ने अपने रंग दिखाने शुरू किए। वो कई दिन तक गायब रहता था। इन बहन को मामलात कुछ अजीब लगने लगे। जब भी बात करता था बिल्कुल अजनबियों की तरह बात करने लगा था। उनको ये बात बहुत तकलीफ़ देती थी। इनके रिश्ते को अब लगभग 4 साल हो चुके थे। अब इस बहन की उम्र तकरीबन 32 साल हो चुकी थी। हर बार पूछने पर वो इसी साल रिश्ता लाने का वादा करके बात टाल देता था या ज़्यादा ज़ोर देती थी ये बहन तो लड़ पड़ता था। इसलिए ये बहन हर बार खामोश हो जाती थी और अपने पेरेंट्स को यही कहती थी कि वो इसी साल रिश्ता ले आएगा। इस दरमियान एक अजीब मामला रोनुमा हुआ। इन सिस्टर के घर पे इनके रिश्ते के मामू ठहरने आए और अल्लाह की करनी देखे उनके मामू भी यूरोप के उसी शहर में रहते थे जिस शहर में वो लड़का रहता था। इनकी मदर ने अपने रिश्ते के भाई को बताया कि इनकी बेटी का रिश्ता यानी इन सिस्टर का रिश्ता इसी शहर से आया हुआ है, जिन पर इनके मामू ने लड़के की तस्वीर देखनी चाहिए। इन सिस्टर ने उस लड़के की तस्वीर जब अपने मामू को दिखाई तो उनके मामू ने जो इन्फॉर्मेशन शेयर की वो बहुत ख़तरनाक थी। उनके मामू ने बताया कि ये लड़का इनके पिछले ऑफिस में इनके साथ काम करता था, इनके मामू का कुलीग था। ये लड़का शादीशुदा है और इसके 2 बच्चे हैं। उनके मामू ने मज़ीद 3 दिन के अंदर पुराने ऑफिस के कुलीग से रब्ता करके सारी डिटेल्स निकलवा ली ताकि किसी किस्म का शुबा न रहे। इन डिटेल्स से मज़ीद ये इंकशाफ हुआ कि इसकी ख़राब रेपुटेशन की वजह से ऑफिस से निकाला जा चुका है। इन सिस्टर को अब सारी बात समझ आ चुकी थी और अब हर कड़ी दूसरी कड़ी से मिल रही थी। उसका हफ्ते के मखसूस दिनों में गायब रहना इस बात पर मोहर था कि वो उस वक्त अपने बीवी बच्चों के साथ होता था।
اس لیے پکڑے جانے کے ڈر سے وہ کانٹیکٹ نہیں کرتا تھا۔ سسٹر نے اسی دن سجدے میں گر کر اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے ان کو ایک جھوٹے شخص کی اصلیت دکھا کر ان کا مزید ٹائم خراب ہونے سے بچا لیا، ورنہ نہ جانے اور کتنے سال وہ شخص جھانسا دیے رکھتا۔ یقیناً یہ استغفار کی کثرت تھی کہ اللہ نے ان کی زندگی برباد ہونے سے بچا لی۔ وہ کہتی ہیں کہ میں نے نیکسٹ ٹائم جب بات کی اس لڑکے سے تو اس لڑکے کو کنفرنٹ کیا، جس پر شروع میں وہ مکر گیا، پھر خود اس نے اپنے تمام جھوٹ تسلیم کر لیے۔ ان بہن نے اس لڑکے سے آخری بات یہی کہی کہ میں آپ کو بدعا نہیں دوں گی، بٹ آپ کا کیا آپ کے سامنے ضرور آئے گا۔ یہ کہہ کر انہوں نے ہر جگہ سے اس لڑکے کی پروفائل کو بلاک کر دیا، اور اس ویڈیو پیغام کے ذریعے ہر لڑکی کو اس بات سے آگاہ رہنے کے لیے کہا ہے کہ آپ سب کو ہر وقت استغفار کا ذکر کرنے کا ضرور کہیں، کیونکہ اس ذکر نے میری زندگی بچا لی اور آخری مومنٹ پر اس شخص کی اصلیت دکھا دی۔ ان بہن نے مزید بتایا کہ استغفار کی کثرت نے اسی سال ان کو ایک بہترین ہم سفر سے نواز دیا، اور زندگی کا سفر اب اللہ کی قربت کی وجہ سے جنت سے کم نہیں ہے۔ دیکھیں، ایک بات ذہن میں بٹھا لیجئے، استغفار نہ صرف اس دنیا میں آپ کے قدم قدم پہ کام آئے گا، بلکہ استغفار آپ کی آخرت کو بھی بنا دے گا، کیونکہ کامیاب ہے وہ شخص جس کے نامہ اعمال میں کثرت سے استغفار ہے۔ تو اسی لیے میں بار بار آپ کے سامنے ڈفرینٹ وٹنسز کے ساتھ، ڈفرینٹ سٹوریز کے ساتھ استغفار کی ویڈیوز لیے لے کے آ رہی ہوں کہ سب سے پہلے آپ نے اپنے معاملات اللہ سے سنوارنے ہیں۔ اللہ کو آپ منا سکتے ہیں، لیکن پہلے آپ کو اللہ کی ماننی پڑے گی۔ اپنے آپ کو، اپنی خواہشات کو اللہ کے آگے، اللہ کی منشا کے آگے سرنڈر کریں، اور استغفار کا پہلا مقصد اللہ کو راضی کرنا بنائیں۔ اگر آپ نے استغفار اس مقصد سے پڑھا ہے کہ آپ کے دنیاوی کام ہو جائیں ایز اے پرائیورٹی، وہ کام دیر سویر ہو جائیں گے، لیکن جو بشارتیں، جو برکتیں آپ کو اللہ کو راضی کرنے کے بعد ملے گی، ان کا تصور آپ کر بھی نہیں سکتے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، پہلی پرائیورٹی آپ نے اللہ کو منانا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ استغفار آپ کے گناہوں کے لیے، آپ کے دل کے لیے ایک صابن کا کام کرتا ہے، جو کہ آپ کے دل پہ گناہوں کی ایک پرت جم جاتی ہے، اس کو صابن کے ذریعے، اس استغفار کے صابن کے ذریعے آپ کو دھونا ہے۔ جب وہ گناہ دھل جائیں گے، آپ کے لیے راستے کھل جائیں گے، آپ کی منزلیں آسان ہوتی جائیں گی، کامیابی آپ کا راستے دیکھے گی۔ جانے سے پہلے پھر ایک چھوٹی سی بات آپ سے کروں گی، اگر میرا کانٹینٹ آپ کو پسند آ رہا ہے، میری سنسیئر کوشش آپ کو پسند آ رہی ہے، تو اس ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا، تاکہ اس کار خیر میں آپ کا نام بھی شامل ہو سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ دوبارہ ملتی ہوں ایک نئے واقعے کے ساتھ۔ ٹیک